कासनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः श्रवणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री अरहई सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़ी हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, ये कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व प्रतिदिन की भांति आज फिर चलते हैं पांच पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः वंदन करने के लिए, नमोस्तु निवेदित करने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने गुणायतन से जुड़ने का जो भाव बनाया है वो इस महामारी में भी लोगों ने दान जैसे धर्म से अपने आप को अछूता नहीं रखा है। लगातार लोग जुड़ते रहे हैं। बंधुओं, निर्वाण निधि के रूप में जो आज जुड़ने वाले लोग हैं बंधुओं, उनमें से ब्रह्मचारिणी केसरबाई जी लखनऊ वाली की स्मृति में उनकी पुण्य स्मृति पर रामगढ़ मोड़ जयपुर से महावीर जैन, सुशीला जैन, निर्मला जी, राजीव जी, आरुषि जैन, अदिति जैन, इनको बहुत 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 धन्यवाद। बंधुओं, और लोग जो जुड़ चुके हैं निर्माण निधि के रूप में, ऐसे धूपचंद शाह, इंदुबाला शाह जयपुर से, श्रीमती स्वर्णलता अजमेरा जयपुर से, कैलाश चंद जी पाटनी इम्फाल से, श्रीमती वाला रानी दिल्ली से, अरुण निशा जी ठोलिया जयपुर से और अभिनव जैन न्यू दिल्ली से। बंधुओं, वहीं निर्माण मित्र के रूप में जो आज निर्माण निधि से पहुंचे हैं, ऐसे श्रीमती स्नेह प्रभा काला, डॉक्टर सुभाष काला जयपुर से है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा बंधुओं, जो संपूर्ण विश्व में एक ऐसा आयतन है जो हमें मिथ्यात्व से लेकर के अयोग केवली से भी और ऊपर मोक्ष गमन तक की यात्रा कराने वाला है, ऐसा आयतन भाई गुणायतन, जिसका कार्य यहां बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप इससे जुड़ करके अपने जीवन को जरूर धन्य करें। अपन शंका समाधान के लिए चलते हैं बंधुओं, पूज्य श्री के चरणों में प्रथम प्रश्न के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। महाराज श्री रुचि जी जैन भोपाल से नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री, मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हूं, भावना योग की कौन सी कमांड इसमें मदद कर सकती है, अथवा भावना योग किस समय करना उचित होगा जिससे कि हम इस परीक्षा में सफल हो सकें? कृपया समाधान करें। पिछले दिनों अनेक लोगों ने जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सहभागिता दी, जबलपुर की एक बहन ने भी किया था और उन्हें कहा कि मैंने नित्य भावना योग किया, उससे मुझे सफलता मिली। तो आप नियमित भावना योग करें, जो सामान्य भावना योग का प्रारूप है वह करें। इससे आपके अंदर सहजता आएगी, पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति बढ़ेगी। तो जो सामान्य भावना योग का प्रारूप है वही करें। सर्वोत्तम सुबह का समय है, अन्यथा जिस समय आप कर सके उस समय करें और आप अपने आप को परिपूर्ण समझने का प्रयास करें। मैं परिपूर्ण हूँ और मैं स्वस्थ हूँ और मुझे अपना लक्ष्य पाना है, इस पर विशेष ध्यान दें तो उसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा आएगा। नवीन जैन सिलचर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, मुस्कुराहट उम्मीद को बढ़ाती है, मुस्कुराहट हमें जीना सिखाती है। कहते हैं एक मुस्कुराहट हजारों दुखों को सैकड़ों मील दूर फेंक सकती है। तो हे गुरुदेव, मुस्कुराहट कैसी होनी चाहिए जो हर पल में कामयाबी और हर दर्द में मरहम बन जाए? मुस्कुराहट कैसी होनी चाहिए जो हर पल में कामयाबी और हर दर्द में मरहम हो जाए? तो बस मैं यही कहता हूँ, सहज मुस्कान होनी चाहिए। मुस्कुराहट में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अगर कुटिल मुस्कान है तो वो दर्द देता है और सहज मुस्कान है तो वो हमारे दर्द को मिटाता है। तो हमें सहज मुस्कान रखनी चाहिए। महाराज श्री यश जैन वैशाली नगर अजमेर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि जीव और शब्द सबके पास होते हैं, मगर जो अपने लिए जीते हैं वह कहते हैं कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। तो हे महाराज श्री, हम कह लेने जैसा कह लेना ज्यादा सही है कि सह लेना ज्यादा सही है? क्या बोला? जीव और शब्द सबके पास होते हैं, अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं और जो दूसरों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। तो कह लेना अच्छा है कि सह लेना अच्छा है? कहना अच्छा है या सहना अच्छा है? मैं तो ये कहूँ
जब किसी का भला करना हो तो कह लेना चाहिए, और कोई हमारा बुरा कहे करे तो सह लेना चाहिए। महाराज श्री विवेक जैन, जो कि गुनावाली सिंगापुर में अभी निवासरत है, आपके चरणों में वंदन करती हुई, नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि महाराज श्री, हम लोग महीनों पहले से भारत आने के लिए अपने प्लान बनाते हैं। पहले हमें ऑफिस में स्वीकृति लेनी पड़ती है, फिर फ्लाइट के टिकट बुक करने पड़ते हैं, तब जाकर के हम तीर्थ यात्रा या गुरु दर्शन, गुरु चरणों में पहुंच पाते हैं। महाराज श्री, इन सब तैयारी के बावजूद भी हमें सूतक या पातक के ऐसे अंतराय लग जाते हैं जो परिवार में काफी दूर के होते हैं, जिनसे शायद कभी मिले भी ना हो। मेरी शंका यह है महाराज श्री, क्या करें, या कोई संकल्प आदि के माध्यम से इन बातों से बच सकते हैं? अगर परिवार वाले हमको सूचित ना करें तो हमें उसमें कोई दोष लगता है क्या? कृपया समाधान करें। देखिए, सूतक पातक तो तभी लगता है जब सूचना मिले। सूचना से पूर्व तक सूतक पातक नहीं होता। तो पहली बात तो इस तरह की व्यवस्था रखनी चाहिए कि बहुत कोई इमरजेंसी हो तभी इस तरह की सूचनाएं लोग एक दूसरे को दें, अन्यथा उसे टाले। जहाँ तक पहले से कार्यक्रम को निर्धारित करना और इस तरह के व्यवधान से बचने के लिए संकल्प का सवाल है, तो संकल्प किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति के लिए किया जाए कि हमें अमुक जगह जाना है, तीर्थ बंदना करना है, उसके साथ एक ये विधान करना है। उससे आप संकल्पित हो जाए तो आपका ये संकल्प रह सकता है, पर आप केवल घूमने के लिए आ रहे हैं और संकल्प हो, वो उचित नहीं है। तो अपने तीर्थ बंदना आदि के साथ पूजा आराधना को भी जोड़ लें और संकल्प लें। और ये संकल्प तब सार्थक है जब आप वो यात्रा किसी भी परिस्थिति में निरस्त न करें। नहीं तो पता लगा सूतक पातक के लिए तो संकल्पित हो गए, फिर दूसरा काम आ गया तो कार्यक्रम निरस्त कर दिए। ऐसा नहीं है, झूठा संकल्प होगा, सच्चा संकल्प होना चाहिए। प्रकाश जी पाटनी अजमेर से अनन्य भक्तों में से कह रहे हैं कि गुरुदेव, साधनों से नहीं साधना से श्रेष्ठ बनता है आदमी, साधनों से नहीं साधना से श्रेष्ठ बनता है, भवनों से नहीं भावना से श्रेष्ठ बनता है, उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। तो हे गुरुदेव, हम अपनी साधना और भावना को किस प्रकार श्रेष्ठ बनाएं, अपने आचरण को उच्च कैसे बनाएं, ताकि हम एक श्रेष्ठ मानव का जीवन जी सके? कृपया। साधनों से नहीं साधना से, भवनों से नहीं भावना से, उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से मनुष्य श्रेष्ठ होता है। आपने पूछा अपनी साधना, भावना और आचरण को श्रेष्ठ कैसे बनाए। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य बनाओ, भावना भी श्रेष्ठ होगी, साधना भी श्रेष्ठ होगी और आचरण भी श्रेष्ठ होगा। जब तक मनुष्य अपना ऊंचा लक्ष्य नहीं बनाता तब तक ऊंचाई को नहीं छूता। हम लोग बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम। हमें चाहिए कि हम काम कम करें, बातें अधिक। यदि हम पूरी तरह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के चलते हैं तो हमारी सारी दुविधाएं पल में दूर हो सकती है और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ हो सकते हैं। प्रभाकांति जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, गुरुदेव, आपके द्वारा हमारे कल्याण हेतु कल से पंच संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया गया है। दिन में ऑफिस के कारण हम परिवार सहित शाम को शंका समाधान के बाद यूट्यूब के लिंक के माध्यम से देख करके स्वाध्याय करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि हमारे जैसे व्यक्ति जिसने अन्य ग्रंथों जैसे तत्वार सूत्र, द्रव्य संग्रह आदि का स्वाध्याय नहीं किया है या अल्प ज्ञान है, तो उनके लिए आपके क्या मार्गदर्शन है? देखिए, बात सही है। ये पंच संग्रह का स्वाध्याय प्रारंभ हुआ, अनेक लोग उसमें सहभागी हो रहे हैं और जिनका मूल ग्रंथों में प्रवेश है, जैन धर्म की आधारभूत बातों को जो जानते हैं, उन्हें तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन जिन्हें बिल्कुल भी आधारभूत बातों का ज्ञान नहीं है, उनको हो सकता है थोड़ी परेशानी हो, चीज़ें समझ में ना आए। फिर भी समझने की कोशिश करें तो काफ़ी कुछ समझ में आ सकती है। उन सब के लिए मैं ये कहूँगा कि तत्वार सूत्र, जैन तत्व विद्या यूट्यूब में डले हैं और उससे पहले, सबसे पहले जानिए जैन धर्म का मर्म, जो प्रमाणिक ऐप में है, सबको उसे सुनना चाहिए। हमारे लगभग उसमें 54 बता रहे 54 व्याख्यान हैं। सबसे पहले लोग उसे सुने। उसको सुनने के बाद आपके अंदर इतनी योग्यता आ जाएगी कि किसी भी ग्रंथ को आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अभी जहाँ तक पंचसंग्रह का सवाल है, तो
तो जिनको पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान नहीं है, एकदम प्रारंभिक स्टेज में है, हो सकता है उनको समझ में नहीं आए। आप लोग कोशिश करें, समझ में आए तो सुनने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार हमारी श्रद्धा हमें सब कुछ समझा देती है। तो अपनी श्रद्धा के बल पर समझने की कोशिश करें, और ऐसा संभव नहीं होता तो आप पहले पुराने जो हमारी क्लासेस है उनको सुने और क्रम से इनका लाभ लें। प्रमोद कुमार जी जैन पापड़ीवाल, महावीर नगर, दुर्गापुरा, जयपुर से नमोस्तु करती हुई कह रहे हैं कि शंका समाधान में किसी का प्रश्न आने लग जाए तो उसको अहम ही आ जाता है, लेकिन आपने तो हजारों प्रश्नों का बहुत ही सारगर्भित, रोचक व प्रेरणास्पद उत्तर दिए हैं, आसानी से दिए हैं। क्या आपको अपनी प्रसिद्धि पर अहम नहीं आता? क्या आपको इस बात का अहम नहीं आता कि आप परम तपस्वी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं? क्या आपको इस बात का भी अहम नहीं आता कि आप भावना योग, गुणायतन प्रवर्तक एवं अनेक कार्य आपने किए हैं महाराज श्री? क्या आपको अहम नहीं आता? अगर आता है तो आप अपने अहम को कंट्रोल कैसे करते हैं? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, अहम उसी को आता है जो वहम में जीता है, जो जीवन के सत्य को पहचानता है, उसके मन में किंचित भी अहम नहीं होता। मैं आप सबसे ये कहूँगा, आपने अभी बहुत सारी बातें कही कि आप ऐसा करते हो। मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा मैं कुछ भी नहीं करता। हाँ, होता है, उसमें मैं निमित्त बनता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ मुझसे होता है, पर मैं उसमें केवल निमित्त मात्र हूँ, करता नहीं। और मनुष्य हर क्रिया में अपने आप को निमित्त मात्र मान ले, जो कि एक वास्तविकता है, तो उसका अहम बहम सब दूर हो सकता है। रचना जयचंद पाटनी एलोरा से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, घृणा और नफरत के वायरस सभी ओर ना फैलें, इसके लिए प्रेम और विश्वास का मास्क पहनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? घृणा और नफरत का वायरस सब और न फैले, इसके लिए प्रेम और विश्वास का मास्क पहनते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, स्वार्थ और कपट का हाथ न लग जाए। समझ गए? जब स्वार्थ और कपट का हाथ लगने लगता है तो प्रेम और विश्वास खंडित होने लगता है, और जब प्रेम और विश्वास खंडित हो जाएगा, वो धूमिल हो जाएगा, तो फिर घृणा और नफरत का वायरस अपना आतंक मचाए बिना नहीं रह पाएगा। सोनम मोदी खुरई से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, समस्या आने पर न्याय नहीं समाधान होना चाहिए, क्योंकि न्याय होता है तो एक के घर दिया जलता है और समाधान होता है तो दोनों संतुष्ट होते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि समस्या के वक्त हम अपनी सोच को सकारात्मक रख सकें और न्याय की जगह समाधान पर फोकस कर सकें? क्योंकि जब हमारी गलती होती है तो हम समाधान चाहते हैं, और सामने वाले की गलती होती है तो न्याय चाहते हैं। कृपया समाधान करें। समस्या हो तो समाधान चाहिए, न्याय नहीं। न्याय एक को संतुष्ट करता है और समाधान दोनों को। आपने पूछा है बिल्कुल सही, हमारी समस्या होती है तो हम न्याय चाहते हैं, और दूसरों की, हमारी समस्या हो तो समाधान चाहते हैं, और दूसरों की समस्या होती तो हम न्याय चाहते हैं। ये मनोवृत्ति ठीक नहीं है। मैं एक ही बात कहता हूँ, एक तरफ न्याय है और एक तरफ समाधान है। जब आप न्याय की बात करोगे तो एक घर में ही उजाला होगा, लेकिन यदि समाधान चाहते हो तो धर्म की दृष्टि पालो। जिसके अंदर धर्म की दृष्टि है वो समाधान पाएगा। धर्म हमारी सोच को बदलता है, हमारे चिंतन को बदलता है, तो हमारी समस्या भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाती है अपने जीवन को बदलने का। यदि ऐसी दृष्टि हो, अंतर्दृष्टि हो, तो रास्ता खुल जाता है। हमें उस तरह की दृष्टि रखनी चाहिए। सोच को परिवर्तित करें, धर्म का आलम्बन लें, सकारात्मक दृष्टि रखें। जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसा ही सामने वालों के लिए भी सोचना शुरू कर दें, तो ये दुविधा बहुत सहजता से समाप्त हो सकती है। संजय सीमा मोदी बाकल जिला कटनी से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखें से अपने भीतर देखना। तो हे गुरुवर, ऐसी कला हम कैसे सीखें कि हम अपने भीतर देख पाए? कृपया। बंद आंखों से अपने भीतर कैसे देख पाए? बाहर झांकने की आदत को तो पहले मिटाएं। लोग तो आंखें बंद करके भी अपने को नहीं, बाहर ही देखते हैं। अभ्यास चाहिए, अंतर्मुखता,
जीवन की एक बहुत बड़ी साधना है, लेकिन ये केवल बातों से नहीं हो सकती। जो अंदर से जागता है वही अंतर्मुख हो पाता है। जब मनुष्य स्वयं से स्वयं का संवाद स्थापित करने के लिए कटिबद्ध होता है तो उसकी दृष्टि से पर हटने लगता है, उसकी तरफ दृष्टि ही नहीं जाती, और पर से हटकर पर की तत्परता जब छूटती है, अपने आत्मा के साथ उसका केंद्रीकरण होता है, तब वह स्वयं के साथ संवाद स्थापित करने में समर्थ हो पाता है। सोनम दीपक जी जैन अशोकनगर से नमोस्त निवेदित करती हुई कह रहे हैं, महाराज श्री, जीवन में आपको रोकने टोकने वाले कोई हैं तो उनका एहसान मानिए, क्योंकि जिस बाग में माली नहीं होते हैं वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। तो हे गुरुवर, हम अपने जीवन रूपी बागान को कैसे सुरक्षित रखें कि उजड़ ना पाए, और हम अपने जीवन का माली किसे बनाएं, कृपया समाधान कीजिए। जीवन के बागान को कैसे रखें कि उजड़ ना पाए, और जीवन की बगिया का माली हम किसे बनाएं। देखिए, माली कौन होता है? जो पेड़ों को न केवल उजड़ने से बचाए, अपितु पेड़ बढ़ते रहे इसका भी ध्यान रखे, और न केवल पेड़ों के उजाड़ और सुरक्षा के प्रति सावधान रहे, अपितु उसमें उगने वाले फल फूल की सुरक्षा भी जो सुनिश्चित करे, उसे ही बागवान या माली बनाया जाता है। हम अपने जीवन के बागबान की बात करते हैं तो हमें अपने जीवन के बागबान के रूप में एक ऐसे तत्व का अवलंबन लेना चाहिए जो हमें बुराई से बचाए, अच्छाई से जोड़े, जो हमारी बुराइयों का विनाश करे, अच्छाइयों की पुष्टि करे, और साथ ही साथ हमारे सद्गुणों की रक्षा में सहायक हो। और ऐसा करने वाला यदि धरती पर यदि कोई है तो वह केवल सद्गुरु है। जो सद्गुरु की शरण में रहता है उसका जीवन का ये बाग हमेशा हरा भरा होता है। महेंद्र जी, श्रीमती प्रियंका जी इंदौर से नमोस्त निवेदित करते हुए कह रहे, महाराज श्री गुरुदेव, अच्छाई व सच्चाई वह सीढ़ियां हैं जो सीधे सीधे परमात्मा से संपर्क करा सकती हैं, लेकिन परेशानी तो यह है कि अच्छा और सच्चा तो हम सभी बनना चाहते हैं, किंतु अच्छाई और सच्चाई के बगैर, तो महाराज श्री क्या ऐसा कोई शॉर्टकट है, ऐसा कोई शॉर्टकट मार्ग है जो अच्छाई और सच्चाई के बगैर हमें परमात्मा से जोड़ सके? देखिए, अच्छा और सच्चा तो बनना चाहते हैं, पर अच्छाई और सच्चाई के बगैर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग अच्छा और सच्चा बनना चाहते हैं वे तब तक अच्छा और सच्चा नहीं बन पाएंगे जब तक दूसरों के नज़र में अच्छा और सच्चा बनने की कोशिश होगी। जब तक मनुष्य दूसरों की नज़रों में अच्छा और सच्चा बनने की कोशिश करेगा तब तक वो ना अच्छा बनेगा ना सच्चा बनेगा। लेकिन जिस दिन खुद के नज़रों में अच्छा और सच्चा बन जाएगा उस दिन उसके जीवन में अच्छाई और सच्चाई स्वयं प्रविष्ट हो जाएगी। तो हम दूसरों की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं, सच्चा बनना चाहते हैं, उसका तात्पर्य केवल इतना है कि हम अच्छा बनना नहीं चाहते, अच्छा दिखना चाहते हैं। न केवल अच्छा दिखना चाहते हैं अपितु अच्छा कहलाना चाहते हैं। संत कहते हैं, ना अच्छा दिखने की कोशिश करो, ना अच्छा कहलाने की कोशिश करो, अच्छा बनो और अच्छा हो जाओ, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। सुशीला अशोक जी पाटनी किशनगढ़ से नमोस्त निवेदित करती हुई कह रहे हैं, महाराज श्री, कि जैन धर्म के संदर्भ में प्रायः ये कहा जाता है कि जैन धर्म का उद्भव वैदिक धर्म से हुआ है, क्या ये सही है? देखिए, जैन धर्म का उद्भव वैदिक धर्म से हुआ बहुत सारे लोग कहते हैं, पर जिन लोगों ने भारत के इतिहास को ठीक तरीके से समझा है वे ऐसा कभी नहीं कह सकते। जैन धर्म के विषय में कुछ कहने से पूर्व मैं भारत के इतिहास से आप सबका एक संक्षिप्त परिचय कराना चाहूँगा। जब हम भारत के मूलभूत इतिहास को देखते हैं तो संपूर्ण भारतीय संस्कृति दो धाराओं में विभक्त दिखाई पड़ती है, एक श्रमण धारा और एक वैदिक धारा। वर्तमान में श्रमण धारा का प्रतिनिधित्व जैन और बौद्ध करते हैं
और दूसरी ओर वैदिक धारा के अंतर्गत अन्य भारतीय धर्म दर्शन उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। शमन धारा भारत में बहुत प्राचीन काल से प्रवर्तित होती रही है। हमारे यहाँ द्रविड़ और आर्यों की संस्कृति रही है। द्रविड़ों का संबंध जैनों से रहा है। इतिहास के ज्ञाताओं ने, विशेषज्ञों ने इस बात को अच्छे से स्थापित किया है कि वैदिक सभ्यता से पूर्व से जैन धर्म भारत में प्रवर्तित रहा है। वैदिक आर्यों के भारत आगमन से पूर्व जो द्रविड़ लोग थे वे सब जैन थे। उनका ही नाम व्रात्य भी था। जो व्रतों का आचरण करे वो व्रात्य। और इस विषय में अगर जानना चाहते हैं तो मैं केवल इतना कहूँगा कि किसी भी परंपरा के इतिहास को जानने के लिए हमें 3 स्तर पर विचार करना होता है: साहित्य, पुरातत्व और अभिलेख। हम तीनों आधारों पर इस बात के पुष्ट प्रमाण पाते हैं कि जैन धर्म भारत के प्राचीनतम धर्म तो है ही, अपितु प्राग वैदिक भी है। हम साहित्य से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में सबसे प्राचीन साहित्य के रूप में ऋग्वेद को लिया जाता है। ऋग्वेद ईसा पूर्व 1500 वर्ष पहले रचा गया ऐसा कहते हैं। आज से लगभग 3500 वर्ष पहले जिसकी रचना हुई। आप सबको सुनकर के आश्चर्य होगा कि ऋग्वेद के अनेक ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। ऋग्वेद में श्रमण, केसी, वात रचना जैसे शब्द, अर्हन जैसे ऋचाएं ये जैन मुनियों के द्योतक हैं। डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन की एक कृति है ऋग्वेद में ऋषभवाची ऋचाएं। उस शोध लेख के अनुसार अकेले ऋग्वेद के 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुतिपरक उत्कीर्तन है, उल्लेख है। ऋग्वेद के अतिरिक्त अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में भी ऋषभदेव का भी उल्लेख है और हमारे नेमिनाथ पार्श्वनाथ भगवान का भी उल्लेख है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वैदिक ग्रंथों में ऋषभदेव और अन्य तीर्थंकरों का उल्लेख होना इस बात का द्योतक है कि ऋषभदेव का अस्तित्व वेद की रचना से पुराना है। इसी प्रकार अनेक पौराणिक ग्रंथों में, जिसमें भागवत को आदि लेकर वराह पुराण, कूर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, अन्य अनेक पुराण ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। भागवत के शांति पर्व में भगवान ऋषभदेव को आर्हत मत का प्रचारक निरूपित किया है और इसका काफ़ी विस्तार से उल्लेख भी है। दूसरे क्रम में बौद्ध ग्रंथ आते हैं। बौद्ध ग्रंथों में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। बौद्धों का एक बड़ा प्राचीनतम ग्रंथ है महावग्ग, जो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचा है। उसमें भगवान ऋषभदेव का उल्लेख करते हुए उसहम पौरम वीरम शब्द का उल्लेख किया। इन्हें ऋषभ को प्रवर, श्रेष्ठ और वीर कहा है। भगवान ऋषभदेव का बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख होना इस बात का द्योतक है। इसके अलावा मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय और दाढ़ा वंश जैसे ग्रंथों में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। ये इस बात का द्योतक है कि भगवान महावीर के पूर्व भी जैन धर्म का अस्तित्व था। तो ये तो साहित्य की बात हुई। पुरातत्व की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो पुरातत्व के अनुसार भगवान ऋषभदेव का उल्लेख भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं से मिलता है। भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त जो सभ्यता मिली, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सन 1922 से 1926 के मध्य, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है वर्तमान में, उसका उत्खनन हुआ
उसमें अनेक अवशेष प्राप्त हुए। सबसे पहले मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। उसके उत्खनन से अनेक अवशेष प्राप्त हुए और उसके ऊपर उस समय भारत सरकार के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर राम प्रसाद चंद्रा ने अपना शोध लेख लिखा, सिंध 5000 अगो। उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया, अनेक मोहरें मिली और उसमें उन्होंने लिखा FGH फलक संख्या 449 में ऋषभ देव का कायोसग नग्न मुद्रा अलग दिखती है और वहीं एक बैल भी अंकित है जो भगवान ऋषभ देव का चिन्ह था। भरत चक्रवर्ती के द्वारा अपने अमात्यों के साथ उन्हें बंधन भी किया जा रहा है, यह उल्लेख उन्होंने किया। और इसके साथ ही हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त एक अवशेष जो नग्न मानव धड़ के रूप में मिले, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं और सिर नहीं, शेष भाग है। उस पर TN रामचंद्रन जो अपने जमाने के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे, महानिदेशक थे, उनकी एक कृति है हड़प्पा एंड जैनिज्म। उसमें उन्होंने लिखा कि ये प्रतिमा मूलतः जैन प्रतिमा है और इससे ये भी प्रकट होता है कि हड़प्पा के काल में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता में न केवल जैन धर्म का अस्तित्व था अपितु उस समय जैन लोग मूर्ति की पूजा भी किया करते थे। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर जब हम बात करते हैं तो भगवान इसमें सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है उड़ीसा के खंडगिरी उदयगिरी के कुमारी पर्वत पर उत्कीर्णित 84 पंक्ति का लेख, जिसे सम्राट एल खारवेल ने, जिसे कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त थी, उन्होंने उत्कीर्ण कराया था, जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी का उल्लेख है। उस लेख में इस बात का उल्लेख है कि कलिंग में एक कलिंग जिनके नाम से ख्यात भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा थी और उसमें उस कलिंग जिन को नंदवंशी नंद राजा नौमानंद जो था वो हर कर ले गया था। नंद भगवान महावीर के काल में हुआ। जब इसका पता लगा कलिंग राजा खारवेल को, जो लगभग 150 वर्ष बाद हुआ, 150-200 वर्ष बाद, तो उसे बहुत दुख हुआ कि हमारी इस महान विभूति को मागधों ने हर लिया, हम उसे वापस लाएंगे। उस समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई थी और वहाँ का राजा पुष्यमित्र था। एल खारवेल ने पुष्यमित्र पर ससैन्य चढ़ाई करके उसको पराभूत किया, हराया और कलिंग जिन को वहाँ से लेकर गजरथ पर सवार कर अपने कलिंग में ले गया और वहाँ उसने बहुत बड़ा उत्सव किया। नमो अर्हंतानम, नमो सब्ब सिद्धानम से प्रारंभ उस शिलालेख में इन सब बातों का उल्लेख है। मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त अवशेषों में भी भगवान ऋषभदेव और जैन धर्म के अस्तित्व का पता चलता है। मथुरा के कंकाली टीला में एक देव निर्मित स्तूप मिला। उस स्तूप को देव निर्मित इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस स्तूप के रचना काल का किसी को पता नहीं। प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा जो भारत के स्थापित इतिहासकार हैं, उनके अनुसार ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में उसका जीर्णोद्धार हुआ, यानी भगवान महावीर से पहले जिसका जीर्णोद्धार हुआ। तो ये बात इस बात का सबल प्रमाण है कि भगवान महावीर से पूर्व जैन धर्म का पूर्ण अस्तित्व था। इन्हीं आधारों पर अनेक विद्वानों ने अपने अभिमत प्रकट किए हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी, और जिसका हिंदी अनुवाद भारतीय दर्शन के रूप में हुआ, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख करते हुए लिखा कि जैन धर्म वेदों लिखित होने पर भी वेद पूर्व है। भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं और उनकी पूजा अर्चा भगवान महावीर के काल में भी हुआ करती थी।
इसी प्रकार डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, वाचस्पति गैरेला, वासुदेव शरण अग्रवाल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर आदि, मैक्स मूलर, हरमन जैकोबी जैसे अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने भगवान ऋषभदेव के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए जैन न केवल जैन धर्म की प्राचीनता को स्वीकारा है, अपितु उसे वैदिकों के भारत आगमन से बहुत पुराना धर्म बताया, प्राग वैदिक भी बताया। इसलिए कौन धर्म किससे निकला इसमें नहीं जाना चाहिए। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जैन धर्म पुराना है तो अच्छा है और कोई धर्म नया है तो खराब है। धर्म धर्म होता है, न नया होता है न पुराना होता है। लेकिन इतिहास की जब हम बात करते हैं तो हमें ठीक तरीके से समझना चाहिए। भारतीय संस्कृति के विकास में जैन धर्म का महान योगदान है। ये भारत का मूलभूत धर्म है, भारत की धरती में प्रसूत धर्म है और सर्वजन ग्राह्य धर्म है। हमें इसकी गहराई को समझना चाहिए। जिन लोगों को जैन धर्म के इतिहास के विषय में बृहद रूप से जानना है, डॉक्टर कैलाश चंद जैन की कृति है जैन धर्म का बृहद इतिहास, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 3 वॉल्यूम है, उसे पढ़ सकते हैं। और संक्षेप में जिन्हें जानना है तो हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसमें एक चैप्टर है और उसमें इन सब बातों को अत्यंत संक्षेप में उल्लिखित किया गया है। एक बार जरूर पढ़ें ताकि न केवल आपको जैन धर्म का अपितु भारतीय संस्कृति के इतिहास का बोध मिल सकेगा। इसके साथ ही डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की एक कृति है भारतीय इतिहास एक दृष्टि, उस पुस्तक को भी सभी व्यक्तियों को पढ़ना चाहिए। इनसे आपको जैन धर्म के इतिहास का तो पता लगेगा ही, भारतीय संस्कृति के इतिहास के अनेक अछूते पहलुओं से भी परिचय होगा। अरहंत पायल हितंकर जैन प्रेमी परिवार कटनी सतना से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, वक्त का पीछा नहीं किया जा सकता, फिर भी आज जिंदगी इतनी तेज रफ्तार से चल रही है कि आज किसी के पास अपने लिए समय ही नहीं है। ऐसे में महाराज श्री हम तो वहीं के वहीं रह जाते हैं और वक्त हमसे जीत जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम भी अपनी रफ्तार को वक्त की रफ्तार के समान कर सकें? कृपया समाधान करें। एक बार किसी ने कहा था आज सबके पास वक्त कम है। मैंने कहा वक्त कम है कि लोग कम वक्त है मुझे पता नहीं। वक्त की कमी उन्हें खलती है, उन्हें नहीं खलती जिनके पास समय का अभाव हो, जो व्यस्त हों। वक्त की कमी उन्हें नहीं खलती जो व्यस्त हों, वक्त की कमी केवल उन्हें खलती है जो अस्त व्यस्त हों। आप व्यस्त रहें, अस्त व्यस्त नहीं। जो भी काम करना है सिस्टमेटिक तरीके से करें, अपनी प्राथमिकताओं को सुरक्षित रखते हुए करें। जो करने योग्य है वो करें और जो करने का योग्य है उनसे बचें। यदि ये बात आप रख करके चलेंगे तो आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। अनावश्यक कार्यों में हम अपना समय गंवा देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। यदि उस घड़ी हम हर बात की पूर्वापूर्व समीक्षा करके करें तो ऐसी दुविधाएं कभी नहीं आ सकती। रिद्धि जैन किशनगंज से कहा गया है कि कलयुग एक घोर पाप से भरा हुआ युग है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि पाप तो 5 ही प्रकार में सीमित है, वहीं पुण्य इतने हैं कि पुण्य के प्रकार या गिनती सीमित नहीं है। अगर कलयुग घोर पापियों का युग होता तो क्या इस युग में तीर्थंकर समान आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव जन्मते? क्या जैन धर्म का प्रचार होता और ये तीर्थ होते? क्या हमारे अनगिनत शंकाओं का समाधान करने वाले तीर्थंकर के समान उत्तर देने वाले मुनि प्रमाण सागर महाराज जी होते? गुरुदेव, अगर ये सब कहना सही है क्या कि कलयुग घोर पाप से भरा हुआ है? देखिए, कलयुग घोर पाप से भरा हुआ है, ये कथन अपनी जगह सही है। और को हमारे गुरुदेव कहते हैं
इस कलयुग को कलयुग मानने की जगह कलयुग मान लो तो तुम्हारा जीवन तर भी सकता है। जो पाप से भरा है वो पाप से तर सकता है। कलयुग उसके लिए है जो अज्ञानता में जी रहा है, और कलयुग उसके लिए है जिसकी चेतना जागी है। तो कलयुग 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 मत करो, कलयुग कलयुग में जीना शुरू कर दो। जो करने योग्य है उसे करना, तुम्हारा युग बदलेगा, जीवन संभलेगा। प्रकाश सिंह जी पहाड़िया का रहेंगे हमारे दोनों भाई अरहत और रम्या। प्रकाश चंद जी पहाड़िया महाराज श्री चलकरंजी से नमोस्तु निवेदित करते कह रहे कि पाप के उदय में मटकना नहीं, पुण्य के उदय में अटकना नहीं। का उत्तर दे चुका हूं भाई, मैं दोबारा आ गया। चलिए महाराज श्री जयश्री जयचंद जी पाटनी नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी इस संसार में देखने लायक बहुत से स्थान हैं। शायद ये प्रश्न भी हो चुका है दूसरे के जरिए। चलिए मैं जब तक कि हितंकर जैन भाई रम्यक जी जो कि हमारी लता जी गंगवाल के पोते हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, गुणायतन मंत्री अपनी बात अपना प्रश्न रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री एक नादान आईने को भी नहीं पता चलता कि कुछ लोगों के मन के कुछ लोगों के अंदर एक चेहरे में भी चेहरा छुपा हुआ है। बाहर से तो मीठे बोलते हैं लेकिन अंदर से होते हैं कठोर, बहुत चालाक। महाराज जी अंदर वाले चेहरे से कैसे बचे? बाहर से तो बहुत मीठे होते हैं, अंदर से होते हैं चालाक और कठोर। अंदर वाले चेहरे से कैसे बचे? देखिए, हम अपने अंदर को तो अपने मन में झांक कर जान सकते हैं, सामने वाले के अंदर के चेहरे को हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ अंशों में पहचान सकते हैं। कोई व्यक्ति बोल रहा है तो प्रायः उसके हृदय के भाव उसके चेहरे पे आ जाते हैं। जो समझदार आदमी होता है वो उसके बॉडी लैंग्वेज से उसकी मन की बात को पहचान लेता है। लेकिन कुछ लोग बड़े घाघ होते हैं। घाघ समझते हो ना? नहीं समझते? घाघ मतलब बहुत ज्यादा चालू चालाक, समझ गए? वो घाघ किस्म के आदमी होते हैं ना, उनके अंदर की था लेना यानी अंदर का पता लगाना बड़ा मुश्किल है। वो कुछ भी बात हो, उनके अंदर जो चल रहा है उसको एक्सप्रेस ही नहीं करते, और ऐसे व्यक्ति से बहुत लोग धोखा खा जाते हैं। ये बड़े चालबाज चालाक किस्म के लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से कैसे बचे? तो ऐसे लोगों से बचने का एक ही उपाय है, धोखा खाओ और सबक लो। समझ गए? एक बात जरूर कहता हूं, हमारे यहां नीति ग्रंथों में एक हिदायत दी गई, जो ज्यादा मीठा बोले उससे संभल करके काम करो। जो ज्यादा मीठा बोले, मीठा मीठा बोले, उससे थोड़ा संभल करके काम करो। समझे? क्यों? वो मीठा मीठा बोल रहा है, कब मीठी छुरी चला दे कोई पता नहीं। नीति में एक सूक्त आता है, असति च भवति सलज्जा क्षारम जलम शीतलम भवति। असति यानी जो उल्टा स्त्री होती है, बदचलन स्त्री, बदचलन औरत, वो लज्जा का ज़्यादा नाटक करती है, वो ज़्यादा लज्जा दिखाती है। और खारा पानी जो होता है ना, वो ज़्यादा शीतल होता है। इसी तरह जिसका हृदय कुटिल होता है वो कई बार बहुत मीठा मीठा बोलता है। वो ठग लोग जितने होते हैं ना, वो ऐसे अपने वाणी का सम्मोहन दिखाते हैं कि आदमी उसकी बातों में ऐसा आ जाता है कि फिर बाद में ठगा सा रह जाता है। बाद में कहता है क्या करें, हम समझ ही नहीं पाए। तो बहुत जल्दी किसी को अपना हृदय मत खोलो, बहुत जल्दी किसी से विश्वास मत करो, भरोसा मत करो। ये बात गांठ में बांध कर रखना चाहिए। जो व्यक्ति जल्दी विश्वास करते हैं वो धोखा खाते हैं। जो लोग लालच से भरे होते हैं वो धोखा खाते हैं। जिनके मन में भय होता है वो धोखा खाते हैं।
जो अंधविश्वास में जीते हैं वो धोखा खाते हैं। ये दुर्बलताएं हैं, इनसे बचोगे तभी कुछ अच्छा कर सकोगे। नमोस्तु। हाँ। नमोस्तु महाराज श्री। छोटी सी उम्र में आपने है ज्ञान का अमृत बांटा है। हमारे छोटी सी उम्र में इन्होंने है ज्ञान का अमृत बांटा है। इनके प्रदारोहण पर हम सबका है ये वादा। एक और चीज महाराज श्री, हर माता पिता अपने बेटे को बड़ा नाज समझते हैं, नाज समझते हैं, मतलब ज्यादा गर्व करते हैं अपने बेटे नाज पे। करते हैं, हाँ, नाज करते हैं, समझते मेरा नहीं। मतलब है महाराज श्री, हाँ। आपने छोटी सी उम्र में फैसला ले लिया था महाराज श्री बनने का, और आप चल पड़े महाराज श्री के रास्ते में। तो महाराज श्री, मेरे को तो 5 दिन हुआ है यहाँ पे आए हुए, और मेरे को तो अपनी मम्मी पापा की याद आ रही है। तो महाराज श्री, आपको तो बहुत साल हो गए हैं अपने मम्मी पापा से मिले हुए, तो महाराज श्री आपको याद नहीं आती है। और महाराज श्री, मैंने तो आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर की, आप भी हमारे साथ अपनी फीलिंग शेयर करिए। देखो, बात ऐसी है, दृष्टि का अंतर है, समझ गए? तुमने केवल जन्म देने वाली माँ को माँ माना, समझ गए? हम जीवन देने वाले गुरु को अपना माँ मानते हैं, अपनी माँ मानते हैं, उन्हें समर्पित करते हैं, समझ गए? तो हमें समझ में आ गया कि जीवन की हकीकत क्या है। हम जिस संसार में रह रहे हैं, उस संसार में ये रिश्ते नाते पहली बार नहीं, अनंतों बार हो चुके। पता है हमने कितनी बार जन्म लिया? शायद पता नहीं होगा। हमने अनंत बार जन्म लिया है, अनंत बार मरण भी किया है, और अनंत बार जन्म लिया है तो हमने अनंतों माँ को पाया है, और अनंत बार मरे हैं तो अनंतों माँ को रुलाया भी है, समझ गए? तो हम किस माँ के लिए रोए, किस पिता के लिए चाह करें? अतीत में अनंत माँ, अनंत पिता है। इसलिए अब जब हमें ये समझ में आ गया कि अब बाहर के माता पिता को ना देखकर गुरु में ही सब कुछ देखो, और अपने भीतर के परम पिता को देखो, जो हमारे भीतर का परमात्मा, उसको पहचानो। बाकी ये सब व्यवहार का रिश्ता है, समझे? ये ज्ञान जिसको होता है उसके हृदय में फिर किसी से कुछ कहने और करने की बात नहीं होती। तुम ये सवाल मुझसे कर रहे हो, मुझे तो बहुत लंबा समय हो गया। लंबा समय हो जाने के बाद तो बेटी भी अपने मायके को भूल जाती है। तुम भी अपनी मम्मी से पूछोगे, अब इतने साल हो गए तो अपने पीहर जाने का ज़्यादा मन नहीं होता होगा, है ना? अगर ये सवाल तुम मुझसे पूछने की जगह हमारे भैया जी लोगों से, ब्रह्मचारियों से पूछते ना, तो अभी ताजे ताजे हैं, ये तुम्हें ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे कि याद आती है कि नहीं आती है और कैसे करते हैं, समझ गए? तो तुम भी थोड़ा ज़्यादा दिन रह लोगे ना, तो कहीं तुम्हें ऐसा रंग न लग जाए और तुम्हारी मम्मी और दादी घबरा न जाए, समझ गए? ठीक है। संजय जी जैन प्रेमी परिवार से रायपुर से हमारे बीच में है, अपना प्रश्न रखिए। नमोस्तु महराश्री, नमोस्तु महराश्री, नमोस्तु महराश्री। पिछले 150-200 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था के द्वारा भारत का सांस्कृतिक पतन बहुत हुआ है। तो हम वर्तमान में शिक्षा में क्या परिवर्तन लाएं कि हम अपने मूल से जुड़ सकें, हमारे जो टीनेजर्स हैं उनको जोड़ पाएं। और जैसे कि जैन धर्म एक पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है, तो वर्तमान के विकास में जैन धर्म की उपयोगिता हम कैसे साबित कर सकते हैं? देखिए, इस संदर्भ में अनेक बार मैंने चर्चाएं डाली। वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है वो सब मैकाले के द्वारा प्रवर्तित है। इस शिक्षा पद्धति से व्यक्ति का बौद्धिक विकास भले हुआ, पर नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास अवरुद्ध हो गया। वर्तमान शिक्षा नीति को मैं अधूरी नीति मानता हूं। शिक्षा नीति में पूरी तरह बदलाव की जरूरत है, जिसमें ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए जिससे मनुष्य का परिपूर्ण विकास हो।
और परिपूर्ण विकास परिपूर्ण शिक्षा में होगा। परिपूर्ण शिक्षा वही है जो हमारे बौद्धिक विकास के साथ नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास भी करे। आज ये पहलू कम होता जा रहा है। सरकारों का ध्यान इस तरफ केंद्रित किया भी गया, लेकिन अभी उस दिशा में बहुत कम सोचा जा रहा है। आजकल लोगों का उद्देश्य केवल अर्थकरी विद्या पर हो गई। पहले हमारे यहाँ एक उक्ति थी, सा विद्या या विमुक्तये। वही विद्या कार्यकारी है जो हमें मुक्ति दिलाए दोषों से, दुर्बलताओं से, दुर्गुणों से। अब उसका अर्थ संदर्भ बदल गया। सा विद्या या अर्थोपलब्ध है, वही विद्या है जो ज़्यादा पैसा कमा सके। अब ये वेस्टर्न कल्चर हम पर हावी हो गया है, जो केवल लर्निंग और अर्निंग की बात करता है। लर्निंग के साथ अर्निंग, हमारे यहाँ कहते हैं नहीं, लर्निंग और अर्निंग तक सीमित रहना ठीक नहीं। लर्निंग और अर्निंग के साथ साथ लिविंग पर ध्यान देना चाहिए। भारत की संस्कृति लर्निंग, अर्निंग और लिविंग की संस्कृति है। वो तत्व हमसे छिटक गया, बहुत दूर चला गया। परिणाम सामने है कि आज के पढ़े लिखे लोग भी थोड़ी सी बात में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कोई आईएएस अधिकारी आत्महत्या कर बैठता है, कोई मेरिट होल्डर्स या रैंक में आने वाला व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, और दूसरी तरफ पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, पीएचडी कर लेने वाला व्यक्ति भी चपरासी की नौकरी के लिए एप्लीकेशन देता है, एप्लीकेंट बनता है। पढ़ा लिखा आदमी भी बेरोजगार बनकर के घूमता है। और ऐसे लोग, जितने पढ़े लिखे लोग आज हैं, उनके निजी जीवन में झांक कर देखने से पाते हैं कि बड़ा उलझन भरा जीवन है। तो ये सब बातें हमें बहुत कुछ सोचने, समझने और विचारने को मजबूर करती है। हमें इन बातों पर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, भगवान महावीर के संदर्भ में क्या पूछा था? जैन धर्म एक पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है। वर्तमान के विकास में हम जैन धर्म की उपयोगिता कैसे साबित कर सकते? देखिए, मैं तो समझता हूँ वर्तमान युग में जैन धर्म की उपयोगिता, प्रासंगिकता ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि आज लोगों में ज़्यादा अशांति है, ज़्यादा दुख है, ज़्यादा टेंशन है और प्रेशर है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हर व्यक्ति को सहज, स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की एक प्रेरणा देता है, जीवन शैली देता है। हमें चाहिए कि हम जैन धर्म की आधारभूत बातों को जन जन तक पहुँचाएँ। हम लोगों की एक बड़ी कमजोरी रही कि हमने जैन तत्वज्ञान को या जैन धर्म की मूलभूत बातों को लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने में हमने ध्यान नहीं दिया, हम विफल रहे। आज उसका परिणाम ये निकला कि जैन धर्म एक कठोर धर्म लोगों की नज़र में हो गया। जब भी जैन धर्म की बात आती है तो लोगों के सामने ये बात बैठ गई कि जैन धर्म बड़ा कठोर धर्म है, और जैन लोगों के बारे में आ गई जैन लोग तो पूंजीपतियों का समूह है, ये शोषक लोग हैं, जबकि यथार्थ नहीं है। यदि हम जैन धर्म के मूलभूत बातों को लोगों तक पहुंचाएं तो हम पाएंगे कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो उदात्त जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा की प्रेरणा देता है। लोक में एक ही धर्म ऐसा धर्म है जो जीवन मूल्यों की पूजा की प्रेरणा देता है। हमारे यहाँ दशलक्षण पर्व है, जिसे हम महापर्व कहते हैं। उस दशलक्षण के पर्व में 10 दिन तक हम किसकी पूजा करते हैं? क्षमा, मृदुता, ऋजुता, शुचिता, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य जैसे उदात्त जीवन मूल्यों की। दुनिया में किसी धर्म में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जहां 10 दिन तक ऐसे जीवन मूल्यों की आराधना की जाए और उसे महापर्व का रूप दिया जाए। सच्चे अर्थों में इनकी ही आराधना की जरूरत है, और जैन धर्म यही कहता है। तो जैन धर्म के मूलभूत मूल्यों को, जैन धर्म के तत्वज्ञान को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जब हम इसे पहुंचाएंगे, लोग जानेंगे कि जैन धर्म क्या कहता है। सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम, सदा ममात्मा विदधातु देवी।
प्राणी मात्र के प्रति मैत्री, सबसे मेरी मैत्री हो। गुणवानों के प्रति मेरे मन में हर्ष का भाव हो। दीन दुखी जीवों के प्रति मेरे हृदय में करुणा का भाव हो। और जो विपरीत विचारधारा के लोग हों उनके प्रति मैं तटस्थ रहूं। ये मूलभूत जैन धर्म है। हमें इन बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो जैन धर्म कहता है कि जीवन के सब प्रकार के उतार चढ़ाव में ठहराव रखो, स्थिरता रखो। यदि ये बात हम लोगों तक पहुंचाने में सफल होते तो जैन धर्म की स्थिति कुछ और होती। हालांकि अभी भी समय नहीं गया, हमारे हाथ में बहुत कुछ है और अभी तो टेक्नोलॉजी का युग है। इस दौर में हम जैन धर्म की मूलभूत बातों को और अच्छे से पहुंचा सकते हैं। हम लोगों का यही उपक्रम होना चाहिए और इसीलिए हम लोग प्रयासरत भी हैं। दूसरी बात, जैनियों के विषय में जो लोग कहते हैं पूंजीपतियों का समूह है, शोषकों का समूह है, जबकि उन्हें ये अगर बताया जाए कि जैन लोग भले संपन्न हैं पर जैन जितने संपन्न हैं उससे कहीं ज़्यादा उदार है। जैनों की जो उदारता की वृत्ति है उसके उदाहरण लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जैन समाज ने सदैव उदारता का परिचय दिया है। आज भी हम इतिहास को पलट करके देखें तो अतीत से लेकर वर्तमान तक जैनियों ने समाजोपयोगी जितने कल्याणकारी कार्य चलाए हैं उतना मैं समझता हूँ अनुपातता उतना किसी ने नहीं किया होगा। पुराने समय में भी दानशालाएं, पन्नशालाएं होती थी, औषधशालाएं होती थी। अब वर्तमान में भी आज भी अनेक औषधालय और अनेक विद्यालय, अनेक चिकित्सालय जैन समाज के द्वारा संचालित है। गौशालाएं जैन समाज के द्वारा संचालित है। क्या ये लोकोपकारी कार्य नहीं है? अतीत के उदाहरण को देखो कि जैन समाज ने भामाशाह जैसा नररत्न दिया, जगड़ू शाह जैसा नररत्न दिया। काश लोग ये जानते हैं कि भामाशाह संपन्न थे, लेकिन भामाशाह ने जब चित्तौड़ पर संकट आया, महाराज मेवाड़ पर संकट आया, राणा प्रताप के आगे अपना सर्वस्व खजाना खोल दिया। न केवल खजाना खोला अपितु खुद भाला लेकर उनका सेनापतित्व भी किया। ये जैनों का गौरव। जैनों ने ये उदारता रखी, इसी उदारता के बदौलत जैन आगे बढ़े। जगड़ू शाह जैसे व्यक्ति अकाल पीड़ित मानवता के लिए अपना सारा अनाज लुटा दिया। ये जैन धर्म का उदाहरण है। जब लोग जैनों के इस तरह के कार्यों से परिचित होंगे, जैनियों की इस उदार वृत्ति से परिचित होंगे, तब समझ में आएगा कि वाकई में जैन क्या होते हैं और जैन धर्म क्या होते हैं। हर जैन के अंदर इस उदारता का चरित्र दिखना चाहिए और उसके हृदय में जैनत्व के प्रति ऐसी निष्ठा हो जिसे देखकर दूसरे लोग भी जैन धर्म के प्रति आकृष्ट हों और न केवल आकृष्ट हों अपितु जैन धर्म का अनुकरण भी कर सके। ये प्रयास सबका होना चाहिए। आज समय की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बहुत बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपने अच्छा सवाल किया। मैं तो कहूँगा हर युवा इस क्षेत्र में आ गया है। वो जैन धर्म को समझे, जैन धर्म के इतिहास को जाने और ऐसे कार्यों को करने के लिए संकल्पित हो जाए जिससे जैन धर्म का गौरव बढ़े। हम लोग नित्य ये प्रयास कर रहे हैं। एक बात और कहूँगा, जैन धर्म की प्रभावना का जिम्मा केवल मुनियों के लिए नहीं है। तुम श्रावकों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुनि तो केवल मार्गदर्शन देते हैं, प्रेरणा देते हैं। हमारी तो बहुत सारी सीमाएं हैं। तुम्हारे साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तुम्हारे साथ कोई सीमा नहीं। तुम हर स्तर पर धर्म की प्रभावना में अपना उत्कृष्टतम योगदान दे सकते हो, वो देना चाहिए। मैं कहूँगा हर युवा आगे आए और आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जैन धर्म को जन धर्म तक, जन जन तक पहुंचाकर जन धर्म बनाने का लक्ष्य रखे। हर कोई, भले उसके नाम के आगे जैन लिखा जाए या न लिखा जाए, उसके प्राण में जैन दिख जाना चाहिए, जैन बस जाना चाहिए, जिससे उसका जीवन धन्य हो सके और वह अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सके। ये प्रवाह निरंतर बढ़ना चाहिए। सब कोई संकल्पित होकर, समर्पित होकर के ऐसा कार्य करेंगे और ठान लेंगे तो काया पलट हो जाएगी। मैंने अभी जगड़ू शाह का नामोल्लेख किया था। 2 मिनट का समय है तो मैं पूरी करता हूँ बात। जगड़ू शाह जैन राजा, जैन श्रावक थे। गुजरात के एक बहुत बड़े श्रेष्ठी थे और गुजरात में अकाल पड़ा। राजा को मालूम पड़ा कि यहाँ जगड़ू शाह के पास 12 कोठे अनाज के भरे। राजा ने अपने दीवान को भेजा और दीवान को जगड़ू शाह के पास भेजा कि 12 कोठे के अनाज हमें दे दें, हम अकाल पीड़ित जनता को देंगे, सुकाल होगा
तो हम आपको वापस लौटा देंगे। जगलू शाह के पास जब ये बात गई, जगलू शाह ने कहा मेरे पास तो एक दाना अनाज नहीं। दीवान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, राजा तक बात गई, राजा बड़ा नाराज हुआ। राजा ने कहा कि हम तो आपका बड़ा सम्मान करते थे, लेकिन आज ऐसी त्रासदी के दौर में आपने ये झूठ बोला, ये ठीक बात नहीं है। बोले महाराज मैंने आज तक कभी आपको झूठ नहीं बोला। बोले हमें मालूम पड़ा है कि आपने अनाज देने के लिए मना कर दिया। बोले जी कर दिया। बोले क्यों किया? बोले मेरे पास अनाज है ही नहीं तो कहाँ से देते। तुम्हारे पास अनाज नहीं है तो तुम्हारे कोठों में तो अनाज भरा, मुझे सूचना है। बोले बिल्कुल आपने सही सुना, अनाज मेरे कोठों में भरा है। तो फिर तुमने इनकार क्यों किया? महाराज वो मेरा नहीं है। किसका है? आप स्वयं चल करके देख लें। राजा को बड़ा कौतुक है, आश्चर्य। बोले किसका? उसके लिए आपको चलना पड़ेगा, वहीं देखेंगे तब पता चलेगा। राजा जगलू शाह के साथ गया। जगलू शाह ने जब दरवाजे अनाज के कोठे के पास ले जाकर जैसे ही दरवाजा खुलाया, अनाज के ढेर के साथ खनखनाता हुआ एक ताम्रपत्र गिरा। उसमें लिखा था इस कोठे का संपूर्ण अनाज अकाल पीड़ित जनता का है। इस कोठे का संपूर्ण अनाज अकाल पीड़ित जनता का है। राजा भौचक, एक एक करते करते 12 के 12 कोठे। जगलू शाह ने हाथ जोड़े, कहे महाराज ये बताओ, जब मैंने पहले ही दे दिया तब आपको कैसे दे सकता हूँ? राजा ने कहा कहने को मैं राजा हूं, तुम बेताज के बादशाह हो। मैं तो उधार देना चाह रहा था, तुमने ऐसे ही बांटकर अपनी उदारता का परिचय दिया और सबका उद्धार कर दिया। ये जैन धर्म का पक्ष है। जिस दिन इसे लोग समझेंगे उस दिन सबका जीवन तर जाएगा। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।